चैट जीपीटी में रिस्ट्रिक्शन आती है। ब्लैक कॉफी मुझे बर्थडे गिफ्ट दे रहा है। रिस्की बहुत ही रिस्की है ना। बहुत सिंपल सी साइंस है। इसको नीचे पकड़ा देना जब तक और अपना डस्टबिन खाली हो गया। स्टाफो, हाय स्टेफू, इधर से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर संडे ब्रंच व्लॉग। तो ब्रंच तो बनेगा ही, लेकिन उसके पहले घर के जो ज़रूरी काम होते हैं संडे के, स्पेशली लॉन्ड्री, बहुत बड़ा टास्क होता है ये। लेकिन घर के जितने भी टास्क होते हैं ना, इनमें कोई कैश बैक नहीं मिलता। कई बार उदय मेरे को कहता है, मम्मा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना और मैं कमाऊंगा तो मैं आपके हर काम के लिए आपको एक लेबर प्रोवाइड करूंगा और आप बस आराम से अपना यूट्यूब संभालना। तो मैंने कहा यूट्यूब में मैं दिखाऊंगी क्या, जब कुछ काम ही नहीं करूंगी तो मेरे को बेसिकली निकम्मा करना चाहता है। कहता है नहीं ज़रूरी नहीं है कि आपको काम करके दिखाना है, आप वो ज्ञान बांटना जो आप हमेशा बांटा करते हो। एनीवेज, बच्चों की बातें बच्चों के साथ, कब लाइफ में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। हमारा पता ही आपको संडे को कि ब्रंच बनता है। सुबह सुबह सब लोग कुछ दूध के साथ रस्क ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं या फ्रूट वगैरह ले लेते हैं। संडे है आज, लेकिन जैस्मिन का ऑफ नहीं होता संडे को, तो अभी बस स्मूदी ली है उसने और जाके अपना ग्रीन टी लेके सो जाएगी। चैट जीपीटी और कैनवा का प्लगइन आता है। चैट जीपीटी को कनेक्ट कर सकते हो कैनवा के साथ और कैनवा पे जाके जनरेट कर सकता है। वाह, चैट जीपीटी ने इशू के हिसाब से थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया कि हाँ ये इशू ये था, रिजॉल्व हो गया, हमने मॉडल वाले प्रॉपोज नहीं किया। उसने क्या लिखा, ये इशू आया था, ये रिजॉल्व हो गया, उसने कुछ समझाया ही नहीं। फ्लेक्सिटी प्रो ना रिसर्च असिस्टेंट है, उसको जितनी तो प्रॉम्प्ट देगा ना वो उतना ही काम करेगा। मेरे को इंजीनियर ने भी बोला कि इसका ज़्यादा फायदा ये है कि इमेज का ज़्यादा फायदा है इसका। इमेज जितनी मर्जी अपलोड कर सकते हो, जो चैट जीपीटी में रिस्ट्रिक्शन आती है। ये समझ कि चैट जीपीटी तेरे को जो बेसिक मॉडल है वो एक्सेस देता है, whereas परप्लेक्सिटी प्रो में तो अपने मॉडल्स चूज कर सकती है, ठीक है, और तो GPT-5 लेटेस्ट वाला भी सेलेक्ट करके यूज कर सकती है। The better thing about Perplexity Pro is that it has logic and reasoning. Perplexity को मैंने बोला कि DR रेटिंग जो है 25 अचीव करनी है एक हफ्ते के अंदर, कहता है कंप्लीटली अनरियलिस्टिक और एक्सट्रीमली एम्बिशियस है, नहीं हो सकता, 3 महीने लेने पड़ेंगे। हाँ, वो जवाब सही देता है, वो सीधा जवाब देता है। लॉजिक एंड रीजनिंग है, which is even better, but you have to engineer your prompts better. परप्लेक्सिटी में आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हो जो चैट जीपीटी में नहीं कर सकते। हाँ, ये बात ठीक है कि बैटरी ज़्यादा करता है चैट, वो बहुत ज़्यादा करता है। परप्लेक्सिटी कोई एक्स्ट्रा मैसेज लिख के देगा तुम्हें, वो उतना ही लिखता है, उतना ही लिखता है जितना उसको है। परप्लेक्सिटी का खुद का वेब इंजन है, उसको कहते हैं कॉमेट करके है, एक लिविंग एआई है। कॉमेट यूज कर रही है ना तो वो तेरी स्क्रीन देख रहा है। हाँ, तूने किया था ना उसने, मैंने मम्मा को दिखाया भी था ये होते हुए, बड़ा फास्ट किया था उसने। वो मेरी स्क्रीन देख सकता है 24/7 जब तक मैं कॉमेट चला रहा हूँ, ठीक है, और जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो देख सकता है। अगर मैं साइड बार पैनल खोल लूँ तो उस पर असिस्टेंट है, तो वो देख सकता है कि मैं स्क्रीन पे क्या कर रहा हूँ और वो मेरे को उसके हिसाब से एडवाइस भी दे सकता है अगर मैं उससे मांगूँ वहाँ अलग से। बट उसके अलावा एक और चीज़ वो करता है, कॉमेट असिस्टेंट एक्टिवेट कर दूँ ना तो वो मेरी स्क्रीन का कंट्रोल ले लेगा और अपने आप जो टास्क उसको इशू कर दूँगा वो स्क्रीन पे कंप्लीट कर देता है। क्लाइंट्स की कंपनीज हैं, उनका पर्सनल डाटा है, उनका सर्वर का डाटा है, या हमारे प्रॉम्प्ट में कुछ वो हो गया तो इट इज़ अ वेरी रिस्की है, बहुत ही रिस्की है ना, बिकॉज वी आर डीलिंग विद सच काइंड ऑफ थिंग। अभी कॉफी काम करती नहीं है कुछ। क्यों? मैंने पी वो रात को 9-10 बजे के अराउंड, 12 बजे मेरे को नींद आ रही है प्रॉपर वाली तगड़ी वाली। इमीडिएटली मैं सो भी गया जब मैं सोने गया। यार ये सब बातें छोड़, मेरी बात सुनो। ब्लैक कॉफी मुझे बर्थडे गिफ्ट क्या दे रहा है? मैं सोच रहा था जीवा से, अगर उसने मुझे नहीं, जीवा से कितना रोज जिंदगी या में? फिर मैं सोच रहा था कि मैं तेरे को रोडा गिफ्ट करूं, रोडा? टेस्ट ऑफ लग्जरी स्टेशनरी। ओह माय गॉड, उसको क्या करना? मेरे किसी काम की नहीं है स्टेशनरी, बट एक छोटा सा क्यूट सा नहीं, नोटपैड बट विद 180 इट इज ऑफ नो यूज टू मी। Then my third choice was any piece of soft toy. इतना बड़ा लार्ज टॉय है मेरे पास, मैं ज्यादा वेयर नहीं कर पाती, तो मैं कोई शूज ले लूं। Like a billion shoes.
कहाँ शूज नहीं है, बस 2 ही पेयर्स ऑफ शूज हैं सिर्फ, ठीक है, जो मैं shoes ले लेना। अपने ऑफिस के लिए पहनती हूँ, क्योंकि ऑफिस के लिए ज्यादातर कोई चीजें नहीं है, मुझे आई हैव ज्यादा गिवन यू द नहीं बजट, जा शूज ले लेना। ऐसे तो है ही है मेरे पास, तो मैं खर्च नहीं करता। मेरे को तो हर टाइम यही बोलता है, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं। ऐसे ही रहते हैं पैसे अकाउंट में। अगर मुझे- बंदा बोलना शुरू कर देगा मेरे पास तो अच्छा। पैसे हैं, मेरे पास तो पैसे हैं, फिर नहीं रहते पैसे। अच्छा, तो मुझे भी यही टैक्टिक यूज करना चाहिए ना फिर तो। कुछ भी दिन नहीं रह गए, अगली एक हफ्ता ये और फिर बाकी 15 दिन पड़े हैं, 15 दिन। 15 दिन ऐसे निकल जाते हैं, और कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो उनको आने में टाइम भी लगता है। तब से ऐसे जान खा की कोई कहती सरप्राइज प्लान कर लो मेरे लिए। कोई प्लान नहीं करना, मैं ले पैसे डायरेक्टली पैसे लेने हैं, तेरे को अपनी मर्जी से खर्च करना है तो पैसे ले ले। शोशे पाशे नहीं होते मेरे से। कोई जगह भी चूज कर लो जहाँ पे हमने जाना है उस दिन बर्थडे ब्रंच करने के लिए। तेरे कैपिटल हाइट्स पे होते हैं। कल मैं एक रील भी अपलोड की थी और शॉर्ट भी अपलोड की थी कि जैस्मिन किस तरह से एक्साइटेड है अपने बर्थडे को लेकर। डेली की प्लानिंग होती है, वो या तो ब्रेकफास्ट पे करेगी या डिनर पे करेगी, कुछ ना कुछ चीज़ें और उसमें ऐड ऑन करती रहती है। अब आज उसने उदय को पकड़ा है कि तूने कुछ बताया नहीं मुझे, मम्मा पापा ने तो चलो बता दिया मुझे। अब उसके साथ चल रही है उसकी कॉन्वर्सेशन। तो चलो मैं कर लेती हूँ ब्रंच की तैयारी। ब्रंच में दाल मखनी बनेगी, गार्लिक मशरूम बनेंगे और साथ में बटर नान बना रही हूँ। बटर नान बनाऊंगी लेकिन मैदे के साथ नहीं, गेहूं के आटे के साथ। तो 2.5 कप मैंने आटा लिया है और साथ में 1 कप वार्म मिल्क, उसमें 1 चम्मच देसी घी और साथ में 1 चम्मच चीनी डाल दी। वो मिक्स करके वो हमने उसमें डाल देना है। आधा कप इसमें दही डालेंगे, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के इसका एक डो रेडी कर लेना है। डो रेडी करके बस पड़ा रहने दो इसको, 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे। बढ़िया नान बनते हैं। तवे पे बनाती हूँ मैं तंदूरी बटर नान। दाल मखनी सबसे इजीली बनती है, मतलब ऐसे लगता है देखने में कि इसको बनाना मुश्किल होता है, लेकिन सबसे इजी लगती है मेरे को। बस रात भर आपने दाल भिगोनी ज़रूर है। तो दाल भिगो के सुबह उसको अच्छे से मसल के हमने साफ़ कर लेना है, वॉश कर लेना है। उसके बाद इसको हम बॉईल करेंगे। थोड़े से राजमा भी डाल रही हूँ मैं, पानी डाल देंगे ठीक ठाक और नमक और हल्दी डाल के इसे बॉईल करने के लिए रखेंगे। 1 विसल आ जाए उसके बाद वही अपना 20 से 25 मिनट से लो फ्लेम पे हमने कुक करना होता है। लॉन्ड्री के लोड लगते जाते हैं। अब पर्दे भी साफ़ करने मैंने शुरू कर दिए हैं। दिवाली आ रही है तो साल में एक ही बार इनको साफ़ करना होता है, तो एक एक कमरे के निकालने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, मैं ब्रंच की तैयारी कर रही हूँ कि सब लोग साथ में बैठ के ब्रंच करेंगे। इधर कुलदीप जी को किसी का कॉल आ गया, कोई काम आ गया ज़रूरी, और बस इनको निकलना पड़ गया। और स्पेशली मैंने रात को पूछा भी था कि तुम्हारा कल जाने का सुबह कहीं प्रोग्राम तो नहीं है? कहते नहीं, शाम को शायद कहीं जाना पड़े, सुबह तो मैं फ्री ही हूँ। लेकिन देखो एकदम से कॉल आया और बस निकल रहे हैं। फिर इसीलिए इनको एक लाइट सा ब्रेकफास्ट दे दिया, एग एंड ब्रेड। बस एक बार ये खा के निकलेंगे, फिर कहाँ ब्रंच तक आएंगे, फिर तो शाम को ही आएंगे और ये सारा खाना फिर डिनर में खाएंगे। अब यही होता है ना, ये चीज़ अगर पहले पता हो तो मैं बहुत अर्ली बनाना शुरू कर देती। मैं अभी अपना आराम से लगी थी लॉन्ड्री साथ में निपटाते हुए कि आराम से ही करना है सबको। चलिए कोई बात नहीं, हम अगली तैयारी करते हैं। रायता बनाऊंगी लौकी का। तो लौकी भी ग्रेट करके उसको थोड़ा सा बॉईल करके साइड रख देती हूँ। मतलब अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, फिर मुझे ये कि मैं शार लेने जाऊंगी, उसके बाद आके प्रॉपर कुकिंग शुरू करूंगी, क्योंकि फिर हेल्पर आ जाती है, वो आके बर्तन करेगी, किचन क्लीन करेगी, उसके बाद ही फिर मैं बाकी के काम शुरू करती हूँ। और ये रूटीन मेरी सिर्फ संडे को होती है। बाकी के वीकडेज के ऊपर तो हेल्पर के आने से पहले पहले पूरी किचन डन हो चुकी होती है। ब्रेकफास्ट, लंच, इवन की डिनर की भी काफ़ी तैयारियां मैं कर चुकी होती हूँ। मतलब ऑल ओवर किचन का पूरा काम कंप्लीट करके उसके आने से पहले फ्री हो चुकी होती हूँ। अच्छा, शार लेने से पहले टोमेटो प्यूरी रेडी कर दी है दाल मखनी के लिए, डो रेडी हो गया है तंदूरी बटर नान के लिए, और लौकी बॉईल कर दी है रायता बनाने के लिए। तो ये काम खत्म। उसके बाद मैंने शार लिया। मौसम अच्छा होता है ना अगर आजकल, तो फटाफट से मुझे होता है कपड़े सुखाने के लिए डाल दो और सूख जाएं तो उतार लो फटाफट, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं चल रहा, बहुत बारिश हो रही है आजकल। और आज मौसम साफ था तो मैंने फटाफट से पहले पर्दे निकालने का काम किया। पर्दों के बाद फिर बारी आई जैस्मिन की लॉन्ड्री बास्केट की, जो उसके खुद के कपड़े हैं, फिर वो मैंने डाले।
सुबह से यहाँ वहाँ के काम चल रहे होते हैं, भूख लगना भी शुरू हो जाती है इस टाइम पे, क्योंकि फ्रूट ही खाया है मैंने सुबह से। लेकिन देखो अभी शुरू हो रहा है मेरा खाना बनना। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, बन जाएगा जल्दी, क्योंकि मशरूम गार्लिक में तो ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। वैसे भी मशरूम को मैं 2-2 पीसीज में ही काट रही हूँ, ना भी काटो तो भी चल जाता है, लेकिन चलो थोड़ा काट लो तो ठीक रहता है। पहले इनको वॉश कर लेता है, फिर इसको चॉप कर लेना है। तो बस प्याज और लहसुन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा तड़का लगाने की ज़रूरत तो इसमें होती नहीं है। मक्खन में बना सकते हो, घी में बना सकते हो, सिंपल ऑयल में भी तड़का लगा सकते हो। तो मैं बनाऊंगी इसको घर पे बने हुए बटर और थोड़े से ऑलिव ऑयल के साथ। तो पहले प्याज सौटे करना है, उसके बाद गार्लिक को भी बहुत बारीक बारीक चॉप कर लेना है, उसको भी इसमें सौटे करके फिर हमने मशरूम को इसमें अच्छे से पकाना है। मेनली आप कह सकते हैं कि मशरूम को प्याज और लहसुन के साथ हमने पकाना है। उसके बाद हम इसमें काली मिर्च कूटी हुई और साथ में नमक डालेंगे। लास्ट में बस इसमें हमने क्रीम डालनी है, दैट्स इट। कुछ भी और ज़्यादा झंझट है ही नहीं इसका करने का। रेसिपी आपको पहले ही मैंने क्लियर कर दी है, क्योंकि म्यूज़िक चल जाएगा उसके बाद मेरा। अलेक्सा प्ले तुम पे हम तो फीमेल वर्जन। थोड़ी सी काली मिर्च कूट लूंगी इसमें डालने के लिए, मशरूम में डालने के लिए। और बाकी दाल मखनी का तड़का तो आपको पता ही है, बहुत इजी होता है। मक्खन या घी में पहले खड़े मसाले, उसके बाद अदरक लहसुन अच्छा खासा, और उसके बाद वही टमाटो प्यूरी जो मैंने बना के रखी है। और टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक वो तेल नहीं छोड़ देते। रेसिपीज़ का तो सोशल मीडिया पे अब कोई अंत ही नहीं है, जितनी मर्जी वैरायटी आप ऐड कर सकते हो अपनी किचन में। आपके शौक पे डिपेंड करता है सब कुछ कि आप कितनी चीज़ें और ट्राई करना चाहते हो। पर मैंने ये भी देखा कि आप कुछ भी खा लो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपके जीभ से कभी उतरती ही नहीं, उनका टेस्ट कभी जाता नहीं। दाल मखनी है, पूरी चने हैं, है ना, हलवा है। बाहर भी और घर पे भी ये चीज़ें शायद हमारी पहली पसंद रहती हैं। मुझे नहीं पता आप करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन इतना पता है कि 4 गुना टेस्ट बढ़ जाता है इन चीज़ों का जब हम म्यूज़िक के साथ कुकिंग करते हैं। तो बस टमाटरों को अच्छे से पकने देना है। गरम मसाला डाल दिया है मैंने, लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी हल्दी भी डाली है। लौकी का रायता तो इजी ही है। वैसे आप कोई भी रायता बनाओ ना, उसमें अगर 2 चीज़ें हम कर लें, या तो आप इसमें तड़का लगा दो, मतलब छौंक लगा दो, या फिर इसमें स्मोकी फ्लेवर दे दो। तो दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर कर लो ना, तो रायता बहुत टेस्टी बनता है। आज मेरे पास वो कोल था नहीं, वैसे ब्लिंकिट पे मिल जाता है, लेकिन आज अवेलेबल नहीं था। अदरवाइज उसका स्मोक दो थोड़ी देर के लिए रायते में, तो बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन मैंने इसमें सिंपल छौंक ही लगाया। पहले मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, मतलब भुना हुआ जीरे का पाउडर, और साथ में थोड़ा सा काला नमक डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी थी काट के, और उसके बाद इसमें छौंक लगाया, सूखी लाल मिर्च का, जीरा और सरसों के कुछ दाने, और थोड़ा सा हींग डाला था। हेलो उदय, भूख लगी है? उदय को लग गई है भूख, पहुंच गया है किचन में आके। लेकिन अभी दाल मखनी में लगेंगे 15 से 20 मिनट, क्योंकि टमाटर डाल देने के बाद भी इसको अच्छे से पकाना होता है।
तो उसी से उसका फ्लेवर आता है। जब तक दाल मखनी तैयार होगी तब तक हमारा कुछ ना कुछ मीठा भी तैयार हो जाएगा। फ्रूट क्रीम बना रही हूँ, ज़्यादा ताम झाम में पड़ती नहीं हूँ मैं। हेल्दी ब्रंच बना रहे हैं तो फिर हेल्दी मीठा बनाते हैं, माल पुए तो बनाएंगे नहीं। तो चलो हंग कर्ड, उसमें थोड़ी सी क्रीम और उसमें डाला है जीरा पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। जीरा पाउडर ऑप्शनल है इसमें डालना, आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर देना इसको। तो काला नमक और साथ में जीरा पाउडर डाला मैंने। थोड़ा हनी डाल सकते हैं, हनी डालना हो हनी डाल दो, अगर शक्कर डालनी चाहो जैगरी पाउडर तो वो भी डाल सकते हैं। और बस अपनी पसंद का फ्रूट, और दाल मखनी भी तैयार है। दाल मखनी को गार्निश करेंगे कसूरी मेथी और साथ में क्रीम के साथ। सैलड में टमाटर और खीरा के साथ थोड़े स्प्राउट्स भी डाल दिए, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा नींबू डाला है, बाकी सीजनिंग वगैरह डाल दो। अच्छा भूल गई थी मैं उदय के लिए कि उदय नहीं खाता है नींबू वगैरह अगर ऐड किया हो ना इसमें, तो सिंपल खीरा वो भी 1-2 स्लाइसिस, बस ज़्यादा नहीं, मतलब एक फॉर्मेलिटी ज़रूर करता है। पता नहीं उसे पसंद नहीं आता ये सैलड वगैरह खाना, और मुझे बार बार टोकना अच्छा नहीं लगता, पर हाँ कभी कभी फिर मैं थोड़ा बोल देती हूँ, समझा भी देती हूँ, बाकी उसकी चॉइस है। डो बहुत अच्छा रेडी हुआ था, सिंपल जैसे आपने नान बनाते हो ऐसे इसको बेल लेना, थोड़ा लंबा लंबा करके जैसे तंदूरी रोटी हम बनाते हैं। तो बस उस पर पानी लगा के थोड़ा सा मैंने उस पर कलौंजी लगाई है और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी, वो आप ऑप्शनल है, वैसे लगाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो लगा के बस उसको तवे पे डाल देना है, चिपक जाएगी वो, पलटा के तवे पे फ्लेम के ऊपर हमने उसको सेक लेना है और आपका बन गया तंदूरी बटर नान। तंदूरी रोटी हो, बटर नान हो, पूरियाँ चने हो, भटूरे हो, दाल मखनी हो, ये सब तो उदय को बहुत ज़्यादा पसंद है। फास्ट फूड मिल जाए, जंक फूड मिल जाए तो और भी खुश। और हम ऐसे बच्चों को मना भी नहीं करते, लेकिन बस बैलेंस करने को कहते हैं कि आप सैलड फ्रूट भी अगर इक्वल क्वांटिटी में खाते रहो तो फिर आपको नुकसान नहीं करती हैं वो चीज़ें। हम कह रहे हैं कि अभी आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि एज वैसी है, लेकिन बाय द टाइम फिर आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। हेल्थ इशू हो जाता है कोई ना कोई अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हो किस चीज़ पे नहीं? मुझे अच्छी लगेगी। हाँ तो टेस्ट कर देख लो। और हम देखते भी हैं, हम सब देख रहे हैं आजकल की हमारी जनरेशन इनसे ज़्यादा एनर्जेटिक है। हम क्यों इतनी एनर्जी फील करते हैं अपनी बॉडी में? क्योंकि अच्छी खासी बैलेंस डाइट हम पहले से लेते आए हैं, तो हम अपने आप को ब्लेस्ड कह सकते हैं। इनके टाइम पे जो नुकसान वाली बात है वो ये हुई है कि फूड इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्रो कर गई कि हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं इसका भुगतान करना पड़ा। अब वो हर चीज़ में बस टेस्ट ढूंढते हैं, जिसमें उनको टेस्ट महसूस नहीं होता, वो चाहे कितनी बेनिफिशियल क्यों ना हो, लेकिन फिर वो नहीं खानी है। हमारा गट है, स्टार्ट होता है मुंह से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक। स्टमक आता है पहले, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। जो फाइबर है ये सीधा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो आपका गट है। और फिर वहाँ पे जो गुड बैक्टीरिया होता है वो उनको फर्मेंट करता है, वहाँ से पैदा होते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। हमारे गट की जो लाइनिंग होती है ना उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि टॉक्सिन्स जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में ना जाता है। लेकिन वो गट लाइनिंग स्ट्रॉन्ग कैसे होगी अगर हम फाइबर ही नहीं खाएंगे? तो हम ये खाएंगे नहीं, सैलड नहीं खाएंगे, फ्रूट नहीं खाएंगे। अगर हम ये खाते हैं तो गुड बैक्टीरिया की गिनती जो है वो गट में बढ़ती रहेगी और स्पेस चाहिए रहने के लिए। जितना गुड बैक्टीरिया बढ़ेगा गट में उतना बैड बैक्टीरिया कम होता जाएगा। लेकिन अगर आप खाओगे नहीं है तो बैड बैक्टीरिया वहाँ पे बढ़ता जाएगा। और आज आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन बाय द एज क्या होगा कि आपका गट लीकी हो जाएगा, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। पाइप है ना, उसी में वापस आएगी सारी जो गैसेस बन रही है, खट्टे डकार, बदहजमी, जैसे को सब नौशिया होता है, उल्टियाँ आती हैं, वो इसीलिए है क्योंकि आपका गट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। उस गट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको फाइबर का इंटेक करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी साइंस है। जितने लोगों को मेंटल इशू हो रहे हैं, जितना लोग स्ट्रेस लेवल उनका ज़्यादा बढ़ रहा है, और कहते हैं ना गट को ना सेकंड ब्रेन कहते हैं। इसका सारा कनेक्शन ब्रेन के साथ है। वेगस नर्व होती है जो सीधी गट से ब्रेन तक जाती है। तो अगर आपका गट हेल्दी तो आपका ब्रेन भी हेल्दी होगा। ईटिंग सैलड लाइक 1 खीरा का पीस ले लिया, या एक टमाटर थोड़ा सा ले लिया, या फ्रूट नहीं खाया। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। अब तो साइंस तो समझ सकता है ना, तो मैं ऐसे नॉर्मल बोलूँगी ये अच्छा होता है तो पता नहीं चलता। अब तो को प्रॉपर मैंने समझाया, तेरे को समझ में आया? मैं उसको समझा रही थी और मुझे पता है वो क्या सोच रहा था कि मम्मा हाँ समझ तो आया पर टेस्ट मुझे फिर भी नहीं आया। चलो धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाती हैं। आज समझ में नहीं आया तो कभी ना कभी तो समझ में आएगा ही, क्योंकि कई बार हम भी बचपन में, याद है मुझे, करेले नहीं खाते थे। आज करेले बहुत स्वाद लगते हैं। लौकी और कद्दू बिल्कुल देखना पसंद नहीं था, लेकिन आज हम बड़े शौक से खाते हैं। अचार चटनियाँ इतनी अच्छी नहीं लगती थी, इतने शौकीन नहीं थे, लेकिन देखो अब मज़ा आता है। तो वही चीज़ें हैं, टाइम के साथ सब हो जाता है। तो खाने पीने को लेकर हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत बीच बीच में गाइड करते रहना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। और स्पेशली डाइनिंग टेबल पे मैं कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन बच्चों के साथ कभी नहीं करना चाहती कि उनको डाइनिंग टेबल पे बैठ के हमारे साथ
खाना खाने में मज़ा ही ना आए, स्वाद ही ना आए, उन्हें लगे कि उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है या किसी ना किसी चीज़ के लिए उनको टॉन्ट किया जा रहा है। तो बात डाइनिंग टेबल की हो या घर की हो, एक अच्छा पॉजिटिव और हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की चीज़ों का रिगार्ड करें। जानती हूँ मैं, धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे और फिर कल को अपने बच्चों को भी समझाएंगे। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।